महाकुंभ से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया ने आज वृंदावन में भगवान शिव की आराधना कर सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया। ये पदयात्रा वृंदावन से संभल तक जाएगी। 175 किलोमीटर की पदयात्रा वृंदावन से होकर अलीगढ़ बुलंदशहर होते हुए संभल पहुंचेगी। इस दौरान संवाददाता ने हर्षा रिछारिया से बातचीत की। हम वृंदावन में हैं और हर्षा रिछारिया हमारे साथ है। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है और किस तरीके से आपका कार्यक्रम रहेगा, जरा बताएं। जी, वृंदावन से हम ये पदयात्रा शुरू कर रहे हैं 1 हफ्ते की, जिसका नाम है सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा। और ये जो पदयात्रा है 1 हफ्ते की है, जिसका समापन जो है वो संभल में होगा। तो कौन कौन लोग आएंगे, किस तरीके से आपके जो पैदल यात्रा है वो रहेगी और कितने लोग इसमें और जुड़ने वाले हैं? देखिए, मैंने तो पूरे देश से आह्वान किया है, निवेदन किया है। आप जो आते जाएंगे वो आप सबके सामने रहेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा जाएगी? वृंदावन से संभल पैदल रहेगी पूरी। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है, युवाओं में धर्म के प्रति, परिवार के प्रति एक जागरूकता लाना और उनको नशे से दूर करना। ये सबसे अहम मुद्दा है हमारे लिए। IIT बाबा अभय सिंह, उनसे भी आह्वान करेंगे। लोग कह रहे हैं कि वो एक साधु का भेष उन्होंने लिया है और वो नशे के आदी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी भी तरह के नशे को करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह के नशे को मैं समर्थन नहीं देती हूँ। मैं हमेशा उसका विरोध करती हूँ, फिर वो कोई भी हो। तो जिस तरह मैं युवाओं की बात कर रही हूँ, उस तरह मैं सबकी बात कर रही हूँ कि हमारा टारगेट है कि देश को हम नशे मुक्ति की तरफ ले जाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ये यात्रा प्रारंभ की गई है और लोग जन्मभूमि की मुक्ति के लिए लगातार आह्वान कर रहे हैं। तो हर्षा जी का क्या राय है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेके? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि हम सब के लिए, सब सनातनियों के लिए, ब्रिज के लिए बहुत महत्व रखता है। वो हमारा हिस्सा है। तो हम तो अपनी बात रखेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे जन जन तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त किया जाए और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। तो ये हमारा हक है, हम बोलेंगे। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और संभल में इसका समापन होगा। तो क्या इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी है, क्या माना जाए? इन दोनों के बीच कनेक्शन जो है वो सिर्फ इतना है कि दोनों श्री हरि विष्णु के खास नगर हैं। उनके बहुत ही खास कहते हैं कि जो उनको बहुत परम प्रिय हैं, ऐसे नगर हैं जहाँ पे एक उनका अष्टावतार हो चुके हैं और एक 10वें अवतार कलयुग के अंत में होंगे। तो दोनों ही जो नगर हैं उन दोनों का इतना रिश्ता काफी है कि दोनों ही भगवान हरि से रिश्ता रखते हैं। हर्षा रिछारिया के लिए कुंभ का जो दौर था वो कैसा रहा जीवन में आपके, में क्या सोचती है कुंभ को लेकर? देखिए, कुंभ का समापन तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ आज भी मेरे मन मस्तिष्क में है, मेरी जिंदगी का एक ही हिस्सा बन गया है। तो कुंभ से मेरी आत्मा तो कभी नहीं निकल सकती है। और कुंभ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मुझे लगता है आज जो कोई भी मुझे जानता है वो महादेव की वजह से, महाकुंभ की वजह से ज्यादा जानता है। तो ये थी हमारे साथ हर्षा रिछारिया। उनका कहना है कि जन्मभूमि को लेकर भी वो लगातार उनकी राय है कि वो जन्मभूमि की मुक्ति चाहती हैं और इस यात्रा को वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना चाहती हैं। युवा नशे की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। वो सनातन धर्म के प्रचार के साथ लोगों को नशे से दूर रहने के लिए इस यात्रा में आह्वान करेंगी। तो पदयात्रा में शामिल होने के लिए मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के पास रहने वाली अलीशा खान भी टीका लगाकर पहुंची। वो नकाब पहने दिखी। अलीशा का कहना है कि सनातन में महिलाओं का सम्मान है। हमारे यहाँ सब एक नहीं, लड़कियों को बंद रखा जाता है, इज्जत नहीं है। सनातन में लड़कियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो ये अलीशा जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं, जो पहुंची हैं हर्षा रिछारिया की पदयात्रा में। मुस्लिम युवती हैं जो कह रही हैं कि सनातन में सबको एक नज़र से देखा जाता है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में लड़कियों पर पाबंदी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हर्षा रिछारिया की पदयात्रा शुरू हुई है और दूसरी तरफ उस पदयात्रा में पहुंची है मुस्लिम युवती। ये कह रही हैं कि सनातन में सबका सम्मान। देखो सामने मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आना। मैंने देखा, कल मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने देखा दीदी का पोस्टर लगा हुआ है। मेरा भी मन हुआ मैं भी यहाँ पर जाऊँ, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे भी वहाँ ले चलो। मेरा भी बहुत मन है वहाँ जाने का, मुझे भी पदयात्रा में शामिल होना है। आपका मुस्लिम है, सनातन को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है।
क्यों? मुस्लिम हूँ मैं, अब नहीं हूँ मैं मुस्लिम। पहले थी मैं मुस्लिम, अब नहीं हूँ मैं मुस्लिम। मुस्लिमों में नहीं है ये चीज, पर यहाँ पर नहीं है, विरोध नहीं है किसी चीज का। मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी ओढ़ूं, यहाँ पे मुझे कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे मुझे खूब इज्जत मिलती है, खूब सम्मान मिलता है। तो कब से आपका सनातन के प्रति प्रेम जागा है? मेरे तो कम से कम 2 साल से हो गई इन चीजों को करते करते, मंदिर जाते जाते, पूजा करते करते और हौले हौले करके अब मैं यहाँ पर परमानेंट आ चुकी हूँ इधर। तो आपने अपना मुस्लिम जो धर्म था मुस्लिम को छोड़ दिया, उसमें ऐसी क्या मुझे अच्छा नहीं लगता वो वहाँ पर लड़कियों को मतलब बंद करके रखा जाता है, मतलब ऐसे रखा जाता है कि लड़कियों को कोई मन ही नहीं है, लड़कियों को कोई इज्जत ही नहीं है वहाँ पर, लड़कियों को कोई समझा ही नहीं जाता। और कहाँ जानती है, कहाँ आपकी आस्था, कहाँ मंदिर गई हैं आप? मैं वैसे तो बहुत जगह गई हूँ मैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।